हाय दोस्तों, आप सभी का बीटा पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों 750 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग कर रहे थे और पार्ट नंबर 2 आज हम कवर करेंगे, यानी 200 प्रश्नों को कवर कर लेंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि आज बीटा पॉइंट आपके लिए महासंग्राम शुरू किया है, तो आप क्लास को जरूर लीजिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पहला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्तों वो घनानंद था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो दोस्तों वो स्थापित किया गया है लिच्छवी के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो दोस्तों वो कौन था? वो था डेरियस। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो आपको पता होगा दोस्तों त्रिपिटक जो है ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। अगला प्रश्न है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों वो किया था धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इनका जन्म जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महावीर की माता कौन थी? तो दोस्तों हम आपको बता दें, महावीर की माता का नाम त्रिशला था। क्या था दोस्तों? त्रिशला। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो दोस्तों प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर है, 109 नंबर कि भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो दोस्तों महावीर के जो प्रथम शिष्य थे उनका नाम जमाली था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। अगला प्रश्न है, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों आप अपने आंसर को। दोस्तों अगला प्रश्न है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि महमूद गजनी किस वंश का शासक था? तो दोस्तों महमूद गजनी यामिनी वंश का शासक था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज दोस्तों आर्यभट्ट ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो दोस्तों प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो हम आपको बता दें दोस्तों ये कौशाम्बी जो थी ना, ये विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। अगला प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो दोस्तों वो किया था मेगास्थनीज ने। ये क्या था दोस्तों? विदेशी यात्री था। अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है हर्षवर्धन को। अगला प्रश्न है दोस्तों 118 नंबर है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? तो दोस्तों जो हर्षवर्धन था अपनी धार्मिक सभा प्रयागराज में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि मिहिर कुल का संबंध था। तो दोस्तों जो मिहिर कुल है ना उसका संबंध होड़ से था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो दोस्तों बाण भट्ट की बात करें तो दोस्तों ये हर्षवर्धन सम्राट के राज दरबारी के कवि थे। अगला प्रश्न है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। तो दोस्तों जो बाल विवाह की प्रथा है ना वो गुप्त काल में आरंभ हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये गुप्त काल में जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों 123 नंबर है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो दोस्तों ये थे समुद्रगुप्त, इन्हें गुप्तकालीन शासक का कविराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों गुप्त राजवंश जो था ना ये कला एवं स्थापत्य के लिए मशहूर था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि मुजरिस
किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो दोस्तों जो मुजरिस था ना, ये चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था दोस्तों श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए ताकि आपका टेस्ट भी होता रहे। दोस्तों गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? तो जो गुप्त शासक थे ना, उनकी जो सरकारी भाषा थी उनका नाम था संस्कृत। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं लिखी जाती है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, ये खरोष्ठी लिपि है जो दाईं ओर से बाईं लिखी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो भीमबेटका है ना, ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। दोस्तों निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें मणिग्राम जो था ना, ये प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था। अगला प्रश्न है दोस्तों 131 नंबर है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो दोस्तों मानव के द्वारा सबसे पहले चावल का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि गुर्जरों को किस शासक में पराजित किया गया था? तो दोस्तों इन्हें पराजित किया गया था हर्षवर्धन शासन काल में। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा विछुड़ी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध के द्वारा विछुड़ी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इनकी जो स्थापना है ना, ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी कपिलवस्तु में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की बात आई थी तो इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म से। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो दोस्तों ये बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश। अगला प्रश्न है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों एक साथ लाया गया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके। तो दोस्तों महावीर की जो मृत्यु हुई थी ना, वो पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो दोस्तों भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान हिंदू यूनानियों का था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम राजवंश की बात की गई है तो ये है दोस्तों मौर्य राजवंश। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब मौर्य राज्य की बात आ गई, अब इसी पे क्वेश्चन आएंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम पर्ण था। आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो दोस्तों मौर्य काल की बात आई है, शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर आपको जाएगा दोस्तों किसके साथ? तक्षशिला के साथ, यानी तक्षशिला सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य काल में। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो दोस्तों सांची का जो स्तूप था ना, वो अशोक ने बनवाया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो दोस्तों जो श्रीनगर है ना, इसकी स्थापना अशोक ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों जो कण्व वंश है ना, इसका संस्थापक था वसुदेव। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि पुर
निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो दोस्तों पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो आप ध्यान दीजिएगा, ये नाम है दोस्तों पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो दोस्तों एक प्रश्न आता है कि चरक थे, तो दोस्तों ये राज्य चिकित्सक थे, प्रसिद्ध राज्य चिकित्सक। यहाँ से एक प्रश्न तैयार है। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कनिष्क। कनिष्क के क्या थे? ये राज्य चिकित्सक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो दोस्तों जो भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाए थे ना, वो चलाया था इंडो बैक्ट्रियन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों 50 नंबर है, 150 नंबर, कि भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों भारतीय रंगमंच में यवनिका का आरंभ यूनानियों ने किया। तो यवनिका से यूनानी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो दोस्तों चरक और जो नागार्जुन थे ना, ये थे कनिष्क के राज दरबार के शोभा। अगला प्रश्न है दोस्तों 152 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो दोस्तों बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं कृषाण शासकों ने चलाई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो दोस्तों भारतीयों के महान जो रेशम मार्ग है किसने आरंभ कराया, ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों ये कनिष्कों ने कराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो अगर आप पढ़े होंगे शुंग वंश के बाद, तो दोस्तों शुंग वंश के बाद भारत पर कण्व वंश ने राज्य किया था। अगला प्रश्न है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ये आपको पता होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेंग चाओ जनरल था चीनी, और इसे कनिष्कों ने हरा दिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो दोस्तों नियमित रूप से सोने के सिक्के कुषाण ने चलाए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिए, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो दोस्तों किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? वो कदम्ब का नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो दोस्तों गुप्त वंश का वह राजा पूछा गया है जिसने हुड़ों जो थे वो भारत पर आक्रमण कर रहे थे, उन्हें रोका है। तो किसने रोका था? ये रोका था दोस्तों स्कंद गुप्त ने। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो दोस्तों गुप्त काल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो थे विष्णु। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो दोस्तों इनकी बात की जा रही है तो ये आपको पता होगा, आर्यभट्ट थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मंदिर से बहुत प्रश्न आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, दिलवाड़ा जो मंदिर है दोस्तों ये है आबू पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों मंदिर से ही आ रहा है, देखिए, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों खजुराहो में जो स्थित मंदिर है ना, उसका निर्माण किया था दोस्तों चंदेल राजपूत ने। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो दोस्तों लिंगराज जो मंदिर है इसकी नींव किसने डाली थी? तो दोस्तों ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, यताति केसरी ने डाली थी। अगला प्रश्न है उस शासक का क्या नाम है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया? तो दोस्तों ये भी प्रश्न रिपीटेड है। तो दोस्तों ये कराया था किसने? राणा कुंभा ने। तो दोस्तों कभी कभी आप ऑप्शन करके आ जाते हैं राणा सांगा, तो ध्यान दीजिएगा, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा हमीर, ये तीन ऑप्शन सेम देंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा राइट आंसर क्या है? राणा कुंभा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सेन वंश का संस्थापक था? तो दोस्तों सेन वंश जो है ना
उसका संस्थापक था कौन? सामंत सेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजयपाल संस्थापक थे। तो दोस्तों अजयपाल जो थे वो कहाँ के संस्थापक थे? ये था दोस्तों, इनका राइट आंसर जाता है अजमेर के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो ध्यान दीजिएगा, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ये कराया था दोस्तों धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो दोस्तों जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र है उनके संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है, तो वो क्या था? धर्मपाल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों जो यादव सम्राट थे ना, उनकी राजधानी देवगिरी में थी। अगला प्रश्न है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। तो दोस्तों ये आपको पता होगा, एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। दोस्तों 173 नंबर प्रश्न पर क्लियर किया जाएगा, ये प्रश्न थोड़ा रॉन्ग है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों कि चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों जो चोल युग था ना, वो ग्रामीण सभाएं के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चोल साम्राज्य के संस्थापक हैं। तो दोस्तों जो चोल साम्राज्य है ना, उनके संस्थापक ऑप्शन नंबर बी विजयालय थे। कौन थे? विजयालय। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो दोस्तों रुद्रांबा जो थी ना, ये प्रसिद्ध महिला शासक कहाँ की थी? काकती की थी। काकती राजवंश था, उनकी क्या थी? महिला शासिका थी रुद्रांबा। दोस्तों 177 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो दोस्तों किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? वो आप ध्यान दीजिएगा, ये चलाया था इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान कौन थी? दोस्तों ये प्रथम मुस्लिम शासिका थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, भारत में मुस्लिम राजवंश का संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों मुस्लिम राजवंश का संस्थापक अगर बात करें तो ये माना जाता है मोहम्मद गौरी को। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो दोस्तों अपने आप को खलीफा घोषित किया था मुबारक शाह खलजी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कृष्णदेव राय जो थे ना, ये समकालीन थे दोस्तों बाबर के। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो रबड़ शब्द है ना, वो क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। तो दोस्तों बैडमिंटन प्रतियोगिता की बात करेंगे तो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपको पता होगा, तो दोस्तों आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं ईस्वी में हुई थी, 14वीं सदी में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो दोस्तों जो बहमनी राजा थे ना, उनकी राजधानी पूछी जा रही है, तो ये कहाँ थी? ये थी दोस्तों गुलबर्गा में। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो दोस्तों इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध रखा था पुर्तगालियों के साथ। किसने? कृष्णदेव राय ने। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लिखा था फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोधी का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था। तो दोस्तों लोधी वंश जो था, इसका सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? दोस्तों सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो दोस्तों रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, हम आपको बता दें, ये ऑप्शन नंबर राइट होगा दोस्तों ए,
तुर्की का हाथ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो दोस्तों भूमि मापने का जो पैमाना है गज ए सिकंदरी, तो दोस्तों उसका प्रचलन किया था ऑप्शन नंबर बी यानी सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों 192 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कि नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो दोस्तों नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो दोस्तों जो अलाई दरवाज़ा है ना, इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाई से अलाउद्दीन याद रहेगा आपको। अगला प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो दोस्तों तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश की राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? तो दोस्तों मोहम्मद गोरी संगबनी वंश का शासक था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपने ईश्वर का अभिशाप कहता था? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? वो दोस्तों था चंगेज खां। इन्होंने क्या कहा कि ईश्वर का अभिशाप अपने आप को ये कहते थे, ठीक है, कि मैं ईश्वर का अभिशाप हूँ। दोस्तों 197 है क्वेश्चन की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी बेल्लारी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य थी ना, उसकी वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता ये थी कि दोस्तों वह भू राजस्व था। तो इसका मुख्य व्यवस्था वित्तीय व्यवस्था ये थी कि भू राजस्व से हम कमाई करते थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि इनकलाब का नारा किसने दिया? तो दोस्तों इनकलाब का जो नारा है ना, वो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग में मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो दोस्तों जो मुस्लिम लीग थे ना, उसमें मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1939 में। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।